हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बायोलॉजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बीजांड की संरचना के बारे में हम बात करेंगे और ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, सो सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 एज वेल एज नीट के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है, विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सबसे पहले तो हमारे सामने यही बात आती है, व्हाट इज एन ओव्यूल। एक ओव्यूल है क्या? देखें, ओव्यूल को जनरली हम बोलते हैं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है इसे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हम सभी को पता है दैट फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसके एक सिंगल यूनिट को हम पिस्टल बोलते हैं। और पिस्टल की अगर हम बात करें तो उस पिस्टल के बेटा तीन पार्ट्स होते हैं। द अपर वन इज नोन एज स्टिग्मा एंड द ट्यूबुलर लॉन्ग नलिकाकार संरचना दैट इज नोन एज स्टाइल, और नीचे फूले हुए पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। इस ओवरी में प्लेसेंटा के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। तो देखें, ओव्यूल की स्ट्रक्चर की जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता लगता है दैट ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। बेस का मतलब रखा हुआ है या वहां अटैच होता है, दैट इज नोन, विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज प्लेसेंटा, विच इज नोन एज प्लेसेंटा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इसे हम कहते हैं बीजांडासन, इसे हम कहते हैं बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन, जहां पर बीजांड क्या होता है बेटा? अटैच होता है। ठीक है, अब बीजांड बेसिकली बीजांडासन से एक डंठल यानी एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होता है और उस स्ट्रक्चर को बेटा हम नाम देते हैं फनिकल। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फनिकल। अब फनिकल बेसिकली है क्या? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फनिकल या फनिकुलस भी कहते हैं। ठीक है, फनिकल या फनिकुलस, इसे हम कहते हैं बेटा बीजांड ग्रंथ। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ। फनिकुलस है क्या? फनिकल है क्या? देखो, एक डंठल जैसी संरचना है, बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टॉक है, बेसिकली स्टॉक है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कराता है। ठीक है, अब देखो, फनिकल कहीं ना कहीं अटैच है ओव्यूल से, और जिस जगह अटैच है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं हाइलम। उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम। इसको हम कहते हैं बेटा नाभिक। ठीक है, नाभिक यानी हाइलम इज दैट पॉइंट वेयर द फनिकल अटैच्ड टू द ओव्यूल, यानी ओव्यूल से बीजांड जहां अटैच होता है। ठीक, अब हाइलम। अब देखें, बीजांड के अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ओवल शेप्ड होता है। ये कैसा होता है? ये होता है बेटा ओवल शेप। ओवल शेप मतलब अंडे के आकार का, है ना। और बीजांड को चारों ओर से कोई ना कोई घेरे हुए, कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो चाहिए। अब प्रोटेक्शन के लिए इसके पास क्या है? देखें, सबसे पहले हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं, फिर हम उनको पर्टिकुलरली डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ये इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, है ना। याद रहे, लेवल डायग्राम आना चाहिए, बोर्ड्स में काम आता है और वैसे भी पढ़ने में आसान रहता है। इसको हम कहते हैं इंटेगमेंट यानी अध्यावरण। ठीक, दिस डोम, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यहाँ पर, है ना, डोम शेप, दिस इज नोन एज चलाजा। इसको हम क्या कहते हैं? चलाजा कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। ठीक है, चलाजा के जस्ट अपोजिट एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली बीजांड द्वार। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। कौन सा द्वार? बीजांड, क्योंकि बीजांड का द्वार है। क्यों है? अभी बात कर लेंगे। ठीक है, ये पार्श्व में लेटरली एक रिज प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इस रिज को बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेफे। क्या कहते हैं? रेफी, बस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और क्या क्या रह गया? देखो, यहाँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहते हैं? न्यूसिलस। इसको हम कहते हैं बीजांड का है। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं बीजांड का है। कौन सी का है? बीजांड का है। ठीक है, गाय नहीं, का है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड का है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक, अब हमारे पास और क्या क्या रह गया? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीच में, ये भाई सब तो रह गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको सेपरेटली काफी कुछ पढ़ना है इनके बारे में। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इंग्लिश में तो कंफ्यूजन नहीं होता, बट हिंदी वालों को होता है। इसे हम कहते हैं बेसिकली
भ्रूण कोश, और हमें एक ऐसी और स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोश, नाम मिलता है। ये भ्रूण कोश है और वो होता है भ्रूण कोश, दैट इज एंडोस्पर्म, दिस इज एम्ब्रियोसेक। अभी तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो एंडोस्पर्म भी नहीं बना, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो है वो कौन है, भ्रूण कोश है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है मेरे पास जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे पार्ट मिलकर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर किसका, ओव्यूल का। अब हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखें, चलिए शुरू से देते हैं। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब बीजांडासन, जहां पर बीजांड जो है अटैच्ड होते हैं, जिसके थ्रू बीजांड अटैच होता है प्लेसेंटा से, उस स्ट्रक्चर को, उस स्टॉक को हम कहते हैं फनिकल यानी बीजांड व्रण। ठीक है, जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसे हम कहते हैं हाइलम यानी नाभिका। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखो ओव्यूल के चारों ओर बेसिकली कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उन लेयर्स को हम नाम देते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये आता है इंटेगुमेंट्स बनी कहां से, तो बेटा ये निकलती हैं चलाजा से। ठीक है, इंटेगुमेंट्स कहां से निकलते हैं, चलाजा। चलाजा बेसिकली रिस्पांसिबल होता है इंटेगुमेंट्स के ओरिजिन के लिए। ठीक है, अब इंटेगुमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखो इंटेगुमेंट्स के बेस पे ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास होता है जिसमें है ही नहीं, मतलब एटैगमिक, एटैगमिक ओव्यूल। सेकंड बढ़ाते जाओ, यूनी यानी एक, यूनिटैगमिक ओव्यूल। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, बाइटैगमिक, द्विअध्यावरणीय, अध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय, द्विअध्यावरणीय, और फिर आता है ट्राइटैगमिक, विच इज, ट्राइटैगमिक का मतलब हो जाता है बेटा तीन स्तरीय। ठीक है, जिसके अंदर तीन अध्यावरण है। अध्यावरण बेसिकली प्रोटेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट आगे चल के बेसिकली अभी देखेंगे आउटर इंटेगुमेंट्स में और इनर इंटेगुमेंट्स, ये फर्दर जब सीड का फॉर्मेशन होता है टेस्टाटैगमा में चेंज हो जाता है। एटैगमिक का मतलब है देखो सिंपल, इसका मतलब जीरो, जीरो का मतलब यहाँ पर है ही नहीं अध्यावरण, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। ट्राई मतलब तीन, बाई मतलब दो, यूनि मतलब एक, ए मतलब बायो में ए वर्ड बेसिकली हम वहां लगाते हैं जहाँ पर अगली चीज एब्सेंट होती है, जैसे ए सेक्सुअल है ना, ए सेल्युलर, वैसे ही एटैगमिक। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, जीरो इंटेगुमेंट्स कहाँ हैं, जीरो इंटेगुमेंट्स यानी ऐसी कोई स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसमें एक भी नहीं है, इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, उन्हें हम कहते हैं एटैगमिक। जैसे एग्जाम्पल लेंगे इसका सेंटेलुम, सेंटेलम। ठीक है, नेक्स्ट यूनिटैगमिक की अगर बात करोगे कहाँ है, जहां पर केवल सिंगल टैगमेंट प्रेजेंट है बेटा। यूनिटैगमिक ओव्यूल्स बेसिकली कहाँ होते हैं, ये होते हैं हायर डाइकॉट्स में। ये कहाँ होते हैं, हायर डाइकॉट्स में, यानी उच्च द्विबीज पत्रियों के अंदर। बाइटैगमिक जिनके अंदर दो है, तो ये वाले कहाँ रेस्पॉन्सिबल है बेटा, जिनके अंदर दो पाए जाते हैं ना, दो, तो वो प्रेजेंट होते हैं बेटा मोनोकॉट्स के अंदर। किसके अंदर, मोनोकॉट्स। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, और किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये बेटा हमें कुछ कुछ देखने को मिलते हैं जो प्राचीन होते हैं। प्राचीन मतलब प्रिमिटिव कौन, डाइकॉट्स। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, प्राचीन डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं। अब आती है बात ट्राइटैगमिक की, ये थोड़ा हट के बात आती है हमारे पास। ट्राइटैगमिक क्या है, क्योंकि मोस्टली देखो, मोस्टली हम यूनी और बाई तो पढ़ते हैं, बट बात आती है ट्राई की। ठीक है, तो ट्राई कहाँ है भाई, ट्राई कहाँ है, ट्राई बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं रेयरली। ठीक है, जैसे अभी सीधे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फिर उसके बारे में बात भी कर लेंगे, ट्राई है क्या, कहाँ है, कैसे नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है एस्फोडिलस। ठीक है, एक और एग्जांपल सबने पढ़ा होगा विच इज लीची। लीची, लीची में क्या होता है, लीची को डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ ट्राइटैगमिक ओव्यूल। इसका ओव्यूल ट्राइटैगमिक होता है जिसके अंदर तीन अध्यावरण प्रेजेंट होते हैं, और उसी का वो अध्यावरण खाने लोग जो होता है उसी को हम कहते हैं बेटा एरिल। ठीक है, चले, तो ये तो बात हो गई इंटेगुमेंट्स की। अब देखो, एक यहाँ दो इंटेगुमेंट्स मैंने एरो बनाए हैं, यहाँ दो इंटेगुमेंट्स का मतलब क्या हुआ पता है, यहाँ पर देखो, इसको हम फर्दर आगे और बताएं तो ये एक तो जनरली होता है आउटर और एक होता है बेटा इनर। आउटर का मतलब हो गया बाह्य अध्यावरण। कैसा, बाह्य अध्यावरण। अभी बात अध्यावरण अभी चल रही है, इतना इजी जल्दी नहीं होता सब, और इसे हम कहते हैं अंतः अध्यावरण। क्या काम है इनका, प्रोटेक्शन, बाहर हैं तो। दूसरा, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है निषेचन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बात कर रहा हूं मैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्दर टेस्टा और टैगमन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो सीड के जो है बीज चोल होते हैं बीज के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अगले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, रेफी। रेफी बेसिकली क्या है, रेफी बेसिकली कोई वैसा बहुत नहीं है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिज होता है। ये क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज होता है। ठीक है,
जो कहाँ है, लेटरली प्रेजेंट है। ठीक है, चलाजा की बात हो गई। अब देखो ओव्यूल के चारों ओर क्या है ना, हमें एक ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर कोई भी इंटेगुमेंट आके अटैच नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पर इंटेगुमेंट क्या है, एब्सेंट। मतलब माइक्रोपाइल बेसिकली बेटा वो जगह है ना जहां पर इंटेगुमेंट क्या है, जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है। माइक्रोपाइल बेसिकली वो है जहां पर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट क्या है बेटा, इंटेगुमेंट एब्सेंट है। याद रखना, माइक्रोपाइल एक छिद्र होता है बेसिकली, बीजांड द्वार यानी पोर होता है। ये क्या होता है, पोर। ठीक है, क्या काम होता है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसका काम है यहाँ पर से पोलन ट्यूब एंटर करती है, यहाँ से क्या करता है, पोलन ट्यूब एंटर करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द पिस्टल पोलन इंटरेक्शन द पोलन ट्यूब है ना गोज इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, सारी हमारी स्ट्रक्चर्स की बात हो गई है। अब हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है विच इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बीच में ये अंडाकार जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज नोन एज एम्ब्रियो सैक और वी कैन से भ्रूणकोश। अब देखो भ्रूणकोश के चारों ओर क्या है ना, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू। ये येलो येलो जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द टिश्यू। अब इस टिश्यू की हम बात करें तो है क्या, ये बेसिकली पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, मास ऑफ पेरेनकाइम, ये देखो ये रहा, सॉरी न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, ये है बेटा बेसिकली पेरेनकाइमेटस सेल्स का ग्रुप होता है। अब ग्रुप है तो टिश्यू भी है, तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू कह सकते हैं हम, है ना। मृदुत्व कोशिकाओं या ऊतक होता है जिसका काम होता है बेटा बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करना, है ना। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन ऑफ वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर के विच इज एम्ब्रियो सैक। अब देखो एम्ब्रियो सैक है क्या, पहले तो समझो। एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग दी मेगा स्पोरोजेनेसिस में, मेगा स्पोर जब बनता है तो उसके बाद इसका अंदर का फॉर्मेशन होता है विच इज एम्ब्रियो सैक। ये सिंगल सेल से 8 सेल्स बन के आते हैं, देख लेंगे हम कैसे फ्यूज हो जाते हैं, 7 सेल से 8 न्यूक्लियस रह जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें तो ये देखो बीचों बीच में ये अंडाकार संरचना है। हमें इसमें कुछ छोटी छोटी और भी स्ट्रक्चर्स भी तो देखने को मिल रही हैं, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। देखो एम्ब्रियो सैक में कौन कौन सी मेन स्ट्रक्चर्स हमारे पास होती हैं, है ना, बड़ा ध्यान से इसको देखना। चलो इसके एरो में रेड से बना लेता हूँ। ठीक है, देखो ये 3 ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है। ठीक है, बीच में ये भाई साहब देखो 2 आंखें दिख रही हैं। ठीक, अब तुम देखो एक एरो में ना डिफरेंट कलर से बनाऊंगा, ऑरेंज ले लेता है, ये काम का है अभी, है ना, देखेंगे अभी। ठीक, दिस इज, और एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है विच इज ये छोटे छोटे, ये वाले, ये है ये। ठीक है, ये छोटे वाले, है ना। और फिर ब्लैक से ले लेते हैं, ये है हमारे पास ये रेड, ये भी तो स्ट्रक्चर है भाई, है क्या, ये बेसिकली है क्या। ठीक है, एम्ब्रियो सैक तो समझ में आ गया ना, तो एम्ब्रियो सैक को हम अलग बना दे रहे हैं भाई, कंफ्यूजन ना हो फालतू में, बिगड़े हमारा मामला। ठीक है, दिस इज दी एम्ब्रियो सैक। चलो अब भ्रूणकोश के अंदर कौन कौन सी संरचना है, ये 3। ठीक है, देखो इस छोर को हम बेसिकली कहते हैं चलाजा एंड, इसको हम क्या कहते हैं, चलाजा एंड। स्ट्रक्चर नहीं है ये अंदर, अब तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, चलाजा एंड। और बेटा इस छोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं इसको माइक्रोपाइल है ना इधर, तो उसको हम कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, याद रखना है इनको, ये माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस इज दी चलाजा एंड। ठीक है, इनको मैं रिप्रेजेंट करा दे रहा हूँ सी से और किससे, एम से। अब देखो चलाजा की ओर ना मुझे ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, कितनी ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं, 3। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, इनको ये जो है इनको हम कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, इनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, इस साल शायद नीट में आया भी था ये कितनी है, 3 नंबर ऑफ सेल्स लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बीच में ये 2 आंखें दिख रही हैं उल्लू की, इन दोनों को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इनको हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब ध्रुवीय कोशिका में एक चीज देखो, ये फ्यूज है आपस में, ये क्या है एक दूसरे से, ये फ्यूज है। फ्यूज है तो सेल कितनी काउंट करूं मैं, 1, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना अभी। अब आती है मेन चीज हमारी, वो क्या है, देखो
ठीक है। अब वो क्या है देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, ये ये एक सेल है। ये क्या है? एक सेल, खास सेल है ये हमारी। क्या है? एक खास सेल। ठीक है, इसका न्यूक्लियस भी है। इस सेल को मैं कहता हूँ एक्सेल। क्या कहता हूँ? एक्सेल। मैं क्या कहता हूँ? सभी कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेटा अंडकोशिका। ठीक है, यही हमारा क्या है? फीमेल गैमेट है। ठीक है, ये रेड वाले, ये छुटकू साइड में, ये है इसकी सहेलियां। सहेलियां मतलब दीज आर दी सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, ठीक है। पोलन ट्यूब के एंटर में मदद कराएंगे। इनको हम इसीलिए मदद करा रहे हैं, तो भाई नाम भी वैसे ही दे रहा है। इनको हम कह रहे हैं सहायक कोशिका। ठीक है, और ये दिख रहा है फॉर्म्स लाइन, दीज आर दी फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु में समुच्चय। देखो इस साल नीट में क्वेश्चन आया था जिसमें इन तीनों के बारे में बात करी गई थी। इनको कंबाइंडली पता है क्या कहते हैं? इनको कंबाइंडली कहते हैं एग एपरेटस। क्या कहते हैं? एग एपरेटस। एग एपरेटस का मतलब, एग का मतलब अंड यानी अंडा, एपरेटस का मतलब उपकरण। क्वेश्चन था अंड उपकरण के कौन कौन से पार्ट होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पार्ट्स विच आर प्रेजेंट दी एग एपरेटस। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज निकल के आती है मेरे पास, स्ट्रक्चर। यार तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। मेरे पास एक स्ट्रक्चर निकल के आई विच इज एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में मैंने कितनी सेल्स देखी? 3, 1 2, ठीक है, 1 2 3, है ना। एक एग सेल, 2 सिनर्जिस, टोटल कितने आई? 3। फिलीफॉर्म एपरेटस सेल नहीं है। ठीक है, तो देखो एक एम्ब्रियो सैक के बारे में हम बात करें ना कि इसके अंदर बेटा कितनी सेल हैं और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, यानी कितनी कोशिका हैं? 7। कौन कौन सी? देखो 3 एंटीपोडल, 1 2 3, ये पूरी एक कितनी? 4 5 6 7। 3 किधर है? माइक्रोपैलर एंड पे। 3 किधर है? चलाजल एंड पे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी बेटा? 7 सेल्यूलर। 7 सेल्यूलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो सैक इज अ 7 कोश की संरचना होती है। केंद्रक की बात करेंगे तो 8। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल केंद्रक कितने हो गए? 8। इसका मतलब न्यूक्लियस बेसिस पे अगर हम बात करेंगे, देन दीज आर दी 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। यानी एम्ब्रियो सैक इज बेसिकली 7 सेल्यूलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 कोशिका और 8 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं बेटा एक ओव्यूल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर था ओव्यूल का। ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सभी को हेल्प हुई होगी, अच्छा लगा होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी को। नेक्स्ट अमेजिंग शॉर्ट लेक्चर्स, बहुत ही बेहतरीन, बोर्ड सेंट्रिक, और ये सारे आपके नीट में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर बाइलिंगुअल था तो ये सारे मीडियम्स के बच्चों के लिए हेल्प करेगा। ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट।